अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये मरी से नथिया गली जाने वाली रोड के मनाज़र हैं, जो कि वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी की वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल हैं। और जो स्टार्टिंग में क्लिपिंग दिखाई है जिसमें एक बर्फ़ का तोदा भी रोड के ऊपर गिरा हुआ है, जिसे गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो स्टाफ है उसको हटाने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहा है आपको। ये सारी डिटेल आपके सामने हम रखेंगे कि आज 2 मार्च को मरी से नथिया गली जाने वाली रोड की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या अपडेट है। और ये सारे मामलात की जो वीडियो क्लिपिंग है, ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसमें शौकत इकबाल साहब हैं, सरदार तनवीर साहब हैं और उसके अलावा सरदार साजिद साहब हैं। ये तमाम लोग अपनी निगरानी में और इसके अलावा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर टेक्निकल जो उनसे हैं, ये सब लोग दिन रात बिल्कुल जाकर गुजार रहे हैं और इन टूरिस्ट को यहाँ से गुजारने के लिए एहतमाम कर रहे हैं। और रात के भी ये जो सर्विसेज है वो जारी रही हैं, और जिसमें जीडीए का जो स्टाफ है, ना सिर्फ जो इनके ऑपरेटर हैं बल्कि इनके अफसरान भी, जैसा मैंने आपको बताया, सरदार साजिद साहब है, सरदार तनवीर साहब हैं, इसके अलावा शौकत इकबाल साहब हैं और दीगर तमाम इनका जो स्टाफ है वो रात भर भी मौजूद रहा। और जगह जगह जहाँ से भी रोड बंद होने की इतलात मुयसर हुई, यानी कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है कि बर्फ़ जो उनसी है वो रोड के ऊपर तोदों की सूरत में गिरने की जनाब मुख्तलिफ जगह से इतलात मौसूल हो रही हैं। और जो मौजूदा सिचुएशन है इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। तो ये वीडियो जितनी भी है, हमारी कोशिश थी कि हम जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो आपके सामने रखें कि क्या कुछ हालात हैं। तो इसके लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और आप इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में फिर अपना टूर प्लान करें। और आपको इल्म होना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या है और वहाँ पर किस किस्म के हालात का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल जी दोस्तों, ये बात यह है कि आज 2 मार्च है और आज की डेट में अभी अगर मैं बात करूं तो रास्तों की जो सिचुएशन है वो तो रास्ते तमाम क्लियर हैं, लेकिन शदीद बारिश है। और पहले बर्फ़ अच्छी खासी तगड़ी पड़ी है और अब बारिश का एक जो स्पेल है वो तूफ़ानी हवाओं के साथ चल रहा है वहाँ पर। और उसकी क्लिपिंग भी सरदार नियाज़ साहब ने अभी की ताज़ा क्लिपिंग जो हमें भेजी है वो भी हम आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है वहाँ पर नथिया गली और इसके मुज़ाफ़ात में। अगर मरी की बात करें तो मरी में इस वक्त सिचुएशन जो सी है वो भी इसी तरह ही है कि बारिश जारी है और बारिश के साथ साथ हद निगाह बिल्कुल ज़ीरो है। और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं इस हवाले से कि इस वक्त जो सिचुएशन है मरी और गलियात की, तो क्या इस सिचुएशन में यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो हालात वाक़यात आपके सामने रखने का मकसद ही यही है कि आप देखें ये वीडियो क्लिप एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर आप जाते हैं तो क्या आप इन हालात में ड्राइविंग कर सकेंगे, इन हालात में जाकर वहाँ पर बर्फबारी को एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मेरा कहना या ना कहना एक मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं तो आपको एग्जैक्ट हालात से आगाह करता हूँ। बाकी देख लें कि वहाँ पर किस किस्म के मौसमी हालात हैं। अगर पिंडी की बात करें तो इस वक्त मैं पिंडी में खुद मौजूद हूँ और पिंडी के अंदर वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, लेकिन साथ साथ शदीद तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। रोड की सिचुएशन ये आपके सामने है, ये आपको दिखाई जा रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, ये नहीं कि गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और जैसे जैसे सूरत हाल डेवलप होती है उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है कि जैसे आगे मैंने दिखाया था कि बर्फ़ का तोदा जो सा है वो रोड पर गिर गया है, तो तेज़ हवाओं की वजह से भी ये चीज़ें मुमकिन में होती हैं कि बर्फ़ जो सी है वो जो पहाड़ों पर पड़ी हुई है वो उतर कर रोड पर आ जाती है और रोड ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर रोड ब्लॉकेज का सामना भी करना पड़ सकता है। गाड़ियाँ ये नहीं मैं कह सकता कि बिल्कुल रोड ब्लॉक है, लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन सिचुएशन आपके सामने है। ये वीडियो क्लिप स्पेशली आज के सुबह का कि जब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त रोड की सिचुएशन ये है और लोग जो उनसे हैं वो गुजर तो रहे हैं, लेकिन उनको जो मुंजिल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो भी आपके सामने है। और ये ना सिर्फ किसी एक जगह के एक पॉइंट के क्लिप्स हैं, ये मुख्तलिफ जगह के क्लिप्स हैं जिसमें
नथिया गली मेन बाज़ार का भी क्लिप आपने देखा है, ऊपर चर्च वाली साइड का क्लिप भी देखा है, छांगला गली की क्लिपिंग भी देखी है आपने, डुंगा गली की क्लिपिंग देखी है। तो मुख्तलिफ यानी कि पूरी मरी बाड़ियाँ से लेकर जितना भी गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का इलाका है, काला बाग तक जिसमें आपकी कूज़ा गली, छांगला गली सब जगह आती हैं, तो सारों जगह की क्लिपिंग है। ये ताज़ा तरीन क्लिपिंग है, जिसे हम लाइव अपडेट आप कह सकते हैं कि ये अब से चंद मिनट की पहले, चंद मिनट यानी 2 से 3 मिनट पहले की ये क्लिपिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बारिश है और बारिश के साथ हवा में हल्की-फुल्की बर्फ़ भी है, और ये वो शायद बर्फ़ है जो कि दरख्तों से अब गिर रही है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और तूफ़ान भी है, तो इसकी वजह से ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये सरदार नियाज़ साहब ने अपने घर की छत से स्पेशली बिस्तरे गरम-गरम बिस्तरे से उठकर और ये आपके लिए, हम सब के लिए बनाई है। तो सरदार नियाज़ साहब, हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बड़ी मोहब्बत फ़रमाते हैं। जब भी मैं आपको कॉल करके अपडेट लेता हूँ, तो आप फ़ौरन से बेशतर ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें फ़राहम करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और सहाफ़त में आपका जो एक किरदार है उसमें हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं। तो बेसिकली तो मेरी तो टूरिज़्म बीट है, लेकिन वो दूसरी बीट्स भी करते हैं, लेकिन इस बीट के लिए वो हमारे साथ शाना-बिशाना खड़े होते हैं। अल्लाह ताला उनको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बाकी रही बात ये, देखें कि अगर मेरी चॉइस आप ज़ाती पर्सनल चॉइस पूछें, तो आज मेरा खुद का बड़ा दिल कर रहा था जाने का, लेकिन ये हालात देखकर मैंने भी फ़ैसला मुलतवी कर दिया है कि मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास होंडा सिटी कार है और स्लिपिंग का बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, सीधी-सी बात है। तो अगर आप जा सकते हैं और आप में दम-ख़म है और आप ऐसे हालात में ड्राइविंग कर सकते हैं, तो ज़रूर जाएँ, क्योंकि शदीद मौसमी हालात में सफ़र करना कोई अक्लमंदी नहीं होती है। नॉर्मल रूटीन की बात होती है तो फिर ज़रूर जाएँ, एन्जॉय करें, और आपका हक बनता है कि आप इस बर्फ़बारी के मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त वो ऐसी सिचुएशन है कि फ़ैमिली के साथ छोटे बच्चे भी हों, साथ फ़ैमिली भी हो, तो किसी भी किस्म की सिचुएशन का आगे सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हवाएँ चल रही हों और तूफ़ान हो, एक तो टेम्परेचर एकदम से नीचे गिर जाता है, और नथिया गली के अंदर मैंने देखा है कि माइनस जब जाता है तो फिर पता नहीं लगता है कि कहाँ तक चला जाए। -5-6 तो नॉर्मल सी बात होती है। हाँ, अभी सिचुएशन इस हवाले से अगर हम बात करें टेक्निकली, तो मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में वो सूरत-ए-हाल इससे कबल इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मौसम तो इस वक़्त बन गया है, बर्फ़ पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर मौजूद है। अब ये कितना माइनस में जाता है, और आज तो स्पेशली बारिश और बर्फ़बारी के साथ-साथ तूफ़ान की भी काफ़ी ज़्यादा पेशिंग हुई है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में तूफ़ान होगा या नहीं होगा, ये तो मेरे रब कादिर करीम को पता है। लेकिन इस वक़्त की जो सिचुएशन है, उसके मुताबिक तो सूरत-ए-हाल यही है कि जगह-जगह पूरी मरी से नथिया गली में क वक़्फ़े-वक़्फ़े से जो बर्फ़ पड़ चुकी है, वो बारिश और तूफ़ान की वजह से अब सड़क पर गिर रही है। तो ऐसे में किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि नागुज़ीर हालात की वजह से तो आप जा रहे हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप एन्जॉयमेंट के एतबार से जा रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त यहाँ सफ़र करना मुनासिब है, कम से कम आज के दिन। तो ये मेरी ज़ाती राय है, और इससे बाज़ लोग वीडियो देख के ये भी कहेंगे, पिछली दफ़ा मैंने मना किया था तो उन्होंने कहा जी ये बंदा है, वह झूठ मारता है, हम तो वहाँ गए थे, कुछ भी नहीं था। तो ऐसी सूरत-ए-हाल भी हो सकती है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल स्मूथ ट्रांज़ैक्शन मिले, कोई आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये महकमे सारे 11, 22 हो गई, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, जो एबटाबाद की पुलिस है, तो ये सारे लोग इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं। ये कल की क्लिपिंग भी आपको दिखाई थी, ये देख लें कि इस तरह की ये पत्थर और बर्फ़ मिलकर फिर रोड पे गिर सकते हैं। तो खुदा न ख़ास्ता कोई गाड़ी इसकी ज़ात में आ जाए, कोई बंदा इसकी ज़ात में आ जाए, तो जान जाने का भी ख़तरा बिल्कुल मौजूद रहता है। और स्पेशली रात की ड्राइविंग का तो मैं सख़्त मुख़ालिफ़ हूँ। रात को मैंने एक आपको वीडियो भी दिखाई है कि कलाम में एक गाड़ी गिरी है। तो इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और रात के वक़्त सफ़र करने से बिल्कुल गुरेज़ करें। तो चलें जी, आपने एन्जॉय कर लिया ये सारा जो पोर्शन था। मेरी कोशिश थी कि आपको सारी जगह से मालूमात फ़राहम करके आपके सामने रखूँ। किस हद तक कामयाब हुआ हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।